बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे था वेरी लॉन्ग वीकेंड यानी कि 4 दिन की छुट्टी थी, ईस्टर हॉलीडे थी। हम लोगों के पास जो है वो फ्राइडे भी ऑफ था, मंडे भी ऑफ था। तो मज़ा तो बहुत आता है जब छुट्टी होती है, लेकिन बस पहली ही छुट्टी मज़ा करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट हो जाते हैं बोर होना। अच्छा, जब बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर क्या करें, कहाँ चले जाएं? किसी के एग्ज़ाम है, किसी की कोई मसरूफ़ियत है, तो फिर यही होता है कि फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं और कहते हैं अरे भाई, मिलने का कोई एहतमाम किया जाए। तो बस इस दफ़ा मैंने अपने दिल की बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी की, जो कि थी नाश्ते की दावत। अच्छा, नाश्ते की दावत जो है ना, वो हमारे यहाँ कभी भी कितने सालों से हो ही नहीं पा रही थी। ज़ाहिर है अर्ली मॉर्निंग होता है छुट्टी वाले दिन, लोग राज़ी नहीं होते उठने के लिए और आने के लिए। लेकिन चूँकि बहुत लॉन्ग वीकेंड था और शुरू के 2-3 दिन आपको ज़रा आराम करने को मिल गए, तो संडे को सब लोग राज़ी हो गए कि हम आपके पास सुबह सुबह 11 बजे आ जाएंगे। अच्छा भाई, तो ये एक दिन पहले का ज़िक्र है। इसमें हमने बनाए कपकेक, रेसिपी आपको पता है। साथ में मैंने बनाई ब्राउनी बाइट्स। ब्राउनी का बैटर हमने मिनी कपकेक के लाइनर्स में डाल दिया तो बन गई ब्राउनी बाइट्स। तो यहाँ तक ही मैंने सोचा था कि तैयारी करेंगे, लेकिन फिर मेरी बेटी आई, उसने कहा अम्मा हम स्कोन्स भी बनाएंगे। अच्छा, स्कोन्स बनाने की मैं आपको 2 रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें आपको ऑल पर्पज़ फ्लावर चाहिए, चीनी चाहिए, बटर जो है वो सख्त होना चाहिए, ठंडा बटर, ठीक है। और चीनी के अंदर आपने अंडे भी डाल दिए हैं, क्रीम डाल दी है। अगर क्रीम नहीं हो तो आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डालेंगे अच्छा मज़ेदार किस्म का वनीला एसेंस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसको हाथ से मिक्स 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 कर लेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं और वहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं। तो हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ऑल पर्पज़ फ्लावर में मिला दिया था। अब वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इसको हमने गूंदना नहीं होता। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा गूंदते हैं ना, तो सारा का सारा मक्खन मेल्ट हो जाता है और आपके स्कोन्स क्रिस्पी या फिर फ्लेकी नहीं बनते, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये फ्रूट्स ना ऐड करें तो आपके बहुत फ्लेकी स्कोन्स बनेंगे। लेकिन हमारी बच्ची ने कहा कि हमें तो फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, तो मेरे पास सिर्फ फ्रोज़न बेरीज़ थी। इन बेरीज़ की वजह से स्कोन सॉफ्ट हो गए, जो कि समवॉट अच्छी ही बात हुई, क्योंकि वो बहुत ही ब्रेडी टेक्सचर के हो गए और मज़ेदार हो गए। तो अगर आप फ्रेश बेरीज़ यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी फर्म होती हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अपना लिक्विड रिलीज़ नहीं करेंगी। लेकिन ऑनेस्टली स्कोन्स बहुत मज़े के बने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्कोन्स बनाने के लिए ना 2 चीज़ें हो सकती हैं कि आप इसी स्टेज पे इनको एज़ इट इज़ बेक कर लीजिए और जब ये बाहर निकलें तो उसके ऊपर बटर लगा दें या लेमन और शुगर का मिक्सचर लगा दीजिए, ठीक है। या फिर आप बेक करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा दही, दूध या क्रीम वो लगा दीजिए और फिर बेक कर लीजिए, आपकी चॉइस होती है। सही, इनको आप ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है बनाएं, लेकिन इनको थिक रखें। हमने ऊपर से क्रीम लगाई है और वो उसी सिरप वाले बोल में मिक्स करके लगाई तो पर्पल सी क्रीम हो गई, और ऊपर से हमने उस पर छिड़क दी शुगर। और देखें 15 मिनट्स में कितने अच्छे मज़ेदार किस्म के स्कोन्स बनकर आ गए हैं। अच्छा, ये वाले स्कोन्स हमने फ्रीज़ किए बग़ैर डायरेक्ट अवन में डाल दिए थे, मगर जो ट्रायंगल स्कोन्स हैं उन्हें पहले हमने रखा थोड़ी देर फ्रीज़र में और उसके बाद उन्हें बेक करने रखा। तो बाय द टाइम वो बेक होकर आए, हमने सारे बेकिंग के जितने गंदे बर्तन थे वो सारे के सारे धो लिए। और नेक्स्ट 15 मिनट्स में देखें ये कितने प्यारे, कितने फ्लेकी और कितने क्रस्टी बेक होकर आए हैं। बहुत यमी होते हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो या इंग्लिश टी टाइम हो, उसमें स्कोन्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कितनी मज़े की बात है, ये दावत से एक दिन पहले का जिक्र है और हमने टोटल इतनी ही बेकिंग की जितनी मैंने आपको दिखाई है, यानी कि ब्राउनी बाइट्स बनाई, कपकेक्स बनाए और स्कोन्स। उसके बाद तो हमने सिर्फ और सिर्फ तैयारियां ही की, डेकोरेशन की, टेबल की, तो वो सब की सब आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखें कितना अच्छा सॉल्ट एंड पेपर शेकर है। अब इसमें आप नमक डालें या काली मिर्च, मैंने क्या किया है, नमक और काली मिर्च दोनों मिला के डाल दिए हैं। जब हम दुबई में थे तो इस तरह से मिलती थी, पता है, काली मिर्च और नमक मिक्स हुए हुए। तो कभी कभी आपको अंडे पे या किसी पे डालना हो तो आपको 2 शेकर्स नहीं चाहिए होते। तो सेम चीज़ मैंने इस वक्त की है। और साथ में ये जो डिश है बॉयल एग्स के लिए, ये मेरे पास सालों से है और शायद ये पहली दफ़ा अब इस्तेमाल होगी।
और आ जाते हैं अपने टेबल डेकोरेशन की तरफ। और खाड़ी का है ये रनर जो मैंने बिल्कुल बैक साइड पे बिछाया है। और ये फ्लावर वेस हमारे पास बेसमेंट में मेरा ख्याल है पिछले 8 सालों से पड़ा हुआ है। और वुड का वेस होना उस ज़माने में किसी को भी नहीं अच्छा लगता था, किसी को पसंद ही नहीं आता था। मुझे नहीं पता मैंने क्यों ख़रीदा, लेकिन अब तो इसका बड़ा फ़ैशन हो गया है और थोड़ा सा पुराना पुराना हो गया है, तो विंटेज की वाइब्स भी देने लगा है। तो मैंने कहा इसको निकाल ही लेते हैं। अब ये बिल्कुल अप टू डेट और फैशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। टेबल पर रनर बिछा दें, प्यारे से फूल रख दीजिए, तो मैं समझती हूँ कि आधे से ज़्यादा काम तो हो ही जाता है। अब उसके अलावा जो डेकोरेशन करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनके हिसाब से आप उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, इस डिश में मैंने सोचा था फ्रूट काट के रखूँगी, तो मैंने फ्रूट रख दिए ताकि मुझे याद रहे। और ये मुन्ना सा टी सेट भी मेरी बेटी का है। सोचें, बचपन का उसके यादगार है ये। तो अम्मा ने संभाल के रखा हुआ है और अब अपने व्लॉग्स में इस्तेमाल करती हैं। और वैसे भी मुझे इसको देख के एहसास होता है कि बच्चियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो हमारा डेकोरेशन तो बस यहीं तक है जो हमने करना है। उसके अलावा अब हम खाने पीने से रिलेटेड सारे के सारे इंतज़ामात करेंगे। ये बहुत अच्छा रैक है, ये बहुत कॉमन हो गया है, आप बहुत आराम से कहीं से भी मिल जाता है। आप लोग ज़रूर पूछते हैं आपने कहाँ से लिया, तो भाई मैं तो दुबई से ही अपने साथ लेकर आई थी, साथ निभा रहा है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमने रख दिए हैं कॉर्नफ्लेक्स और उसके साथ हम रखेंगे दूध। तो देख लें, एक पूरा स्टेशन हमने सीरियल का बना दिया है। और जो जो चीज़ें हमने रखनी है उसके सब सर्विंग डिशेस हम पहले से ही निकाल के अरेंज कर लेंगे। सुबह में हो सकता है कि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन बहरहाल आप पहले से रात में तैयारी कर लें। अच्छा, ये वुड का राइज़र मैंने नया ख़रीदा था, ये ब्लैक था। मुझे शक था अगर मैं इसके ऊपर फ्रूट्स काट के रखूं तो इस पर निशान ना पड़ जाए, तो मैंने लगा दी है इसके ऊपर क्लिंग फिल्म, जो अच्छे से चिपकी नहीं। उसके बाद मेरे बच्चों को इतनी बुरी लगती रही, तो सुबह फाइनली मैं इसको रिमूव कर दूँगी। मैंने किसी को देखा था कि वो अपनी हर डिश के ऊपर चिट लगा रही थी कि इसमें ये रखना है, इसमें ये रखना है, इसमें ये रखना है। लेकिन अगर आप टेबल पर डिशेस को अरेंज करके रख लेंगे तो आपको चिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ख़ुद से याद रहेगा कि हमने इसमें क्या क्या डालना है। लेकिन अगर आप डिशेस एक जगह पे पाइल अप कर रहे हैं तो फिर चिट लगाने वाला आइडिया अच्छा है। यहाँ पे मैंने बनाया है हलवा पूरी स्टेशन। इन कढ़ाइयों में हलवा पूरी हम सर्व करेंगे और उसके पीछे बास्केट्स में जो है वो पराठे वगैरह। यहाँ पे देख लीजिए, चाय के लिए माशाल्लाह बहुत सामान निकला हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग चाय पीना चाहते हैं और बड़ा बड़ा मग भर के चाय पीना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कोई कप एंड सॉसर नहीं निकाले, मैंने प्रॉपर मग्स ही निकाले। तो जनाबे वाला हमारी टेबल सेट हो गई है। रात को हमने इतना काम किया और उसके बाद कपकेक ठंडे हो गए थे तो उनको मैंने डेकोरेट कर दिया। अच्छा, कपकेक वही पुरानी रेसिपी से बने हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इनके लाइनर्स इतने फैंसी है। अगले दिन हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि कितने अच्छे मफ़िन बनाए हैं, कितने अच्छे मफ़िन बनाए हैं। तो मैं भी बड़ी खुश हो रही थी। और अच्छा हुआ कि मैंने इनको बहुत भर के नहीं बनाए, ये बहुत बड़े लाइनर्स थे। अगर ये ऊपर टॉप तक का मफ़िन होता तो किसी भी आदमी से एक पूरा मफ़िन खाना पॉसिबल नहीं होता और फिर पेट भी भर जाता। तो अच्छा रहा, मैंने इन लाइनर्स को हाफ वे भरा और उससे ये राइज़ होके ऑलमोस्ट टॉप तक आ गए। और टॉप पे आप इसको अच्छी सी प्यारी सी फ्रॉस्टिंग से सजा दीजिए। और जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं उठी तो मुझसे पहले मेरी बेटी उठी हुई थी, तो मैंने उसको सबसे पहले एक फ्राई एग बना के दिया। मुझे पता था कि अभी तो 7 बजे और नाश्ता करते करते हमें बज जाएंगे 11:30, तो उसे भूख लग जाएगी। तो सबसे पहले उसे नाश्ता दिया। और यहाँ पे मैंने अपना कास्ट आयरन का पैन निकाला है, उसको अच्छे से हीट अप किया है, उसमें ऑयल गर्म किया है और साथ में मैंने उसके अंदर डाल दिया है प्याज। बहुत थिनली चॉप प्याज है और इसमें मैंने डाल दिए हैं 3 से 4 राइप रेड खूब जूसी टोमेटोज़। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर। बहुत ही मैंने इसको लाइट रखा था, कोई बहुत मिर्चों वाली चीज़ नहीं बनाई थी। ठीक है, तो वहाँ सॉस बन रहा है। और ये मेरी पुरानी वीडियो का क्लिप है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को याद कराने के लिए कि रमज़ान में हमने इस तरह से शवारमा चिकन बनाया था।
अगर आप लोगों को याद है इस तरह से रोल बनाया था, इसको फ्रीज़ कर दिया था, फिर इसका लॉग अच्छी तरह से फ्रोज़न होकर निकलेगा तो फिर उसके हमने बारीक बारीक चंक्स काट के उन्हें दोबारा से फ्रीज़ किया था। इस तरह से वो चंक्स जो हैं जब आप निकाल के पकाते हैं तो मिनटों में पक जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने दोबारा बनाया, मेरे फ्रीज़र में मौजूद था। और इस लॉग को इसी तरह से आप थिन स्लाइसेस करके फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से निकाल के पका सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि ये 700 ग्राम चिकन है और उसके बहुत बारीक चंक्स करके और मैंने इस तरह से जो है वो उसे ऑयल में सौटे कर लिया है। अच्छी तरह से सौटे कर लिया, ऑलरेडी मैरिनेटेड था, इसमें कुछ भी नहीं डाला। नाश्ते में मिर्ची मसाले मज़े के नहीं लगते। लाइट रखा है और इसमें सारी फ्रोज़न वेजिटेबल डाल के अगेन स्टर फ्राई कर लिया है। अंडे बॉईल किए हैं, ये टोमेटो पेस्ट अच्छी तरह से तैयार हो गया है और हमारा चिकन का सालन भी रेडी है। यहाँ पर हम आ गए हैं पोरेज बनाने के लिए। मेरी एक फ्रेंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उन्हीं की वजह से मैंने नमक मिर्च मसाले बहुत हल्के रखे हैं। पहले पोरेज को पानी के साथ थोड़ा सा उबाल लिया, जब वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया तो फिर इसमें थोड़ा सा दूध डाल के एक उबाल दिला के मैंने इसे छोड़ दिया ताकि नाश्ते के टाइम पे इसे गर्म करेंगे। अच्छा, नाश्ता है तो ऑब्वियसली आपको टोस्टेड ब्रेड भी चाहिए और पहले से टोस्ट कर दें तो ठंडी हो जाएगी, तो इसलिए टोस्टर को चमका के उसकी जगह पे रख दिया है ताकि जिस किसी को ब्रेड टोस्ट करनी हो उसी वक्त उसे गर्मा गर्म मिल जाए। और यहाँ पे हमने एक छोटी केटल ली है और उसमें भर दिया है दूध। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे बच्चों को रात में ख्याल आया कि बॉटल अच्छी नहीं लगेगी, तो उसकी जगह इसको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी थीम डिस्कस कर लेती हूँ। आपने ब्रेकफास्ट तो देखे ही होंगे, डिफरेंट तरह के होते हैं। एक तो हमारे देसी ब्रेकफास्ट होते हैं, ठीक है। एक हमारी जो टेबल का पोर्शन है वो सारा देसी ब्रेकफास्ट का है। एक हमारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है जिसमें आप फ्रूट्स रखते हैं और मक्खन होता है, जैम होता है, डिफरेंट तरह की जो भी आप चीज़ें खाना पसंद करते हैं। डिफरेंट जैम्स हो सकते हैं, चटनीस हो सकती हैं और उसके साथ जो है वो शहद। ठीक है, तो एक हम उसका डिपार्टमेंट बनाएंगे और एक देसी डिपार्टमेंट। और यहाँ पे देखें मैंने कोकोनट रखा है, चिया सीड, सेसमी सीड और साथ में थोड़ी सी किशमिश। और इस बोल में हम डालेंगे अपना पोरेज। तो पोरेज के ऊपर आपने जो कुछ डाल के खाना है आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें हमारा ये वाला प्लेटर रेडी हो गया है। क्लिंग फिल्म रिमूव हो गई है उसके ऊपर से, बच्चों को अच्छी ही नहीं लग रही थी। ये रहा हमारा छोटा सा फ्रूट प्लेटर। एप्पल हम बिल्कुल एंड में काटेंगे। ये है कोकोनट कुकीज़। और नाश्ते की दावत हो तो उसमें फ्रेंच टोस्ट को कौन भूल सकता है। दूध, चीनी, वनीला एसेंस, अंडे फेंट लें। कॉर्नर्स काट के ब्रेड को अच्छी तरह से सेक लीजिए। आपके मज़ेदार किस्म के फ्रेंच टोस्ट तैयार हो जाएंगे। साथ साथ आप ये काम करते रहें। साथ साथ समेटना और संभालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाश्ते में मेहमान बहुत जल्दी आते हैं। हमारे फर्स्ट गेस्ट जो हैं वो अराउंड 11:30 आ गए थे, तो इसलिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका किचन गंदा रहेगा। फ्रोज़न आलू के पराठे उन्हें मैंने बनाया और बनाने के बाद ट्रायंगल में कट कर दिया क्योंकि एक एक पराठा खाना पॉसिबल नहीं होता। और देखें वो छोटी सी जो मटकी में लाई थी चाय की, उसमें हमने रखा है रायता। चाय मैंने मिक्स करके रख ली है ताकि उस टाइम पे मुझे भाग भाग के चाय ना चढ़ानी पड़े। टोमेटो पेस्ट में अंडे डालेंगे जब मेहमान आएंगे। चिकन तैयार है, हरा मसाला कटा हुआ है और यहाँ बन रही है लस्सी। तो बस जी, जैसे ही हमारे पहले गेस्ट आए उनके आने से ज़रा पहले मैंने ये कैंडल्स ऑन कर दी थी ताकि पूरे घर में अच्छी सी खुशबू आने लगे। आपके पास कोई अच्छा सा इंसेंस है, अगरबत्ती है, कोई खुशबूदार कैंडल्स हैं, एयर फ्रेशनर है, कुछ भी है, ज़रूर ज़रूर ऑन कर दिया करें। इतना अच्छा रहा ये वीकेंड, ऐसा लगा कि रोज एक्साइटमेंट ईद लग रही थी। नाज़रीन, तो जनाब ये है हमारे टेबल का फ़िलहाल लुक। अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा। और जैसे ही हमारे दूसरे गेस्ट आए हमने इसमें अंडे तोड़ के डाल दिए हैं। तकरीबन 6 to 7 एग्स मैंने डाल के उसे ढक के रख दिया था ताकि वो पक जाए। I brought you a plant. थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, वेरी प्रिटी। तुम उसको वहाँ पे रख दो, टेबल पे रखो। थैंक यू ज़ारा। वालेकुम, नाश्ता आया, नाश्ता नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गर्मा गर्म नाश्ते का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये किसी बोल में निकाल लेंगे, चलो ठीक है। और क्या है?
हलवा है, ओके, वो हमारी कढ़ाई में निकलेगा। ये पूरियाँ हैं। तो बहुत खूबसूरत वालेकुम अस्सलाम। यार नहीं, क्या ज्यादती है ये। वो प्याज भी तो रखने। वो मैं लेकिन इतनी प्यारी सी चीज़ तुम लाई हो, इतनी उसमें क्यों चेंज कर दिया? ये भी कुछ लाई है भाई, मजे मजे की चीज़ें। रख दो इधर, इधर ही रख दो, खोल के दिखाओ। हमारी बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी फ्रेंड्स खाली हाथ नहीं आई, सब की सब कुछ ना कुछ लेकर आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमने अंडे पक जाने के बाद इसके ऊपर चीज़ डाला, हरा मसाला डाला और चूल्हा बंद करके ढक दिया। कास्ट आयरन का पैन है, चूल्हा नीचे से गर्म था तो चीज़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा और ये गर्म भी रहेगा जिस वक्त हम इसे सर्व करेंगे। वेलकम वेलकम वेलकम, हमारे घर में आपका वेलकम। बॉयल्ड एग्स को मैंने हाफ़ करके उसी प्लेट में सेट कर लिया था। ये मेरी दोस्त हैं जो मेरी हेल्प कर रही हैं। उसके ऊपर कलौंजी डालें, नमक मिर्च काली मिर्च डालें। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसकी सारी जर्दियों को मेयोनीज़ और क्रीम के साथ या क्रीम चीज़ के साथ मिक्स करके दोबारा से इसके अंदर पाइप भी कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डेविल्ड एग्स, मगर मैंने वो नहीं बनाए। इंशाल्लाह फिर किसी और दफ़ा। वैसे आप पोरेज के साथ फ्रेश फ्रूट्स भी सर्व कर सकते हैं, बहुत हेल्दी नाश्ता होता है। यहाँ पे हमने बनाई लस्सी। उसके बारे में मैं डाउटफुल थी कि लस्सी पता नहीं लोग पियेंगे या नहीं पियेंगे, लेकिन यकीन करें मुझे ये दोबारा भी बनानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिट रही। हलवा पूरी का नाश्ता हमने उन्हीं से मंगवाया था जो मैंने आपको अभी कुछ व्लॉग पहले भी दिखाया था। माशाल्लाह होम रन बिज़नेस है, अच्छा नाश्ता बनाते हैं, लेकिन इनको आपको 1 से 2 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। ज़ाहिर है जो घर से काम करते हैं, जब तक उनको ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो अपनी ग्रॉसरी भी नहीं करेंगे। तो जनाब जब दोस्तें आ जाएं तो आप बातचीत में लग जाते हैं और माशाल्लाह सब हेल्प कर रही थी। किसी ने सालन बाहर निकाले, किसी ने एप्पल काटा। अल्हम्दुलिल्लाह अंडों का सालन हमने एज इट इज़ पैन में ही सर्व किया, क्योंकि उसको सर्व करना या किसी डिश में निकालना मुश्किल था। तो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऊपर से कवर चढ़ा दो। फिर ये अब गंदा नहीं होगा है? अब वो ठंडी पड़ रहे, अब मेरे मेहमानों को ठंडा मिला, उससे तो अच्छा गंदा हो जाए वो। अरे ये भी रखने हैं। तो जी अगले 10 से 15 मिनट में हमने फटाफट सब चीज़ें गर्मा गर्म सर्व कर दी, क्योंकि नाश्ता अगर ठंडा हो जाए तो क्या मज़ा। नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, जो मेरा शौक़ था कि नाश्ते की दावत की जाए वो पूरा हो गया। अच्छा, नाश्ते की दावत में आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत हो और थोड़ी सी हेल्प। स्कोन्स हैं, वॉफल्स हैं, ब्राउनी बाइट्स हैं और कपकेक्स हैं। अच्छा, कॉर्नर में लेकर आई हैं मीठी वाली चीज़ है। आमना आंटी लेकर आई हैं, वो मेरा ख्याल है ब्रेड पुडिंग है शायद। और इसको पता नहीं क्या कह रही थी, बताओ, खजूरियाँ। हाँ, और वो वॉफल है। अच्छा, वॉफल के ऊपर डालने के लिए अगर आपको हनी चाहिए तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा बेटा। ये पोरेज है और पोरेज के ऊपर चिया सीड्स और जो भी कुछ डालना है वो सब कुछ है। तो मैंने तो थोड़ा बेसिक ही हिसाब किताब रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से हलवा पूरी आने की वजह से बिल्कुल पाकिस्तान वाली एक फ़ील आ गई कि अरे कोई भाग के जाए और गर्मा गर्म पूरियाँ और हलवा लेकर आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम उनसे ऑर्डर कर सकें। और सालन भी बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त, पास हो गया इनका हलवा पूरी। पिछले कुछ अरसे से मैं मेसी टेबल का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही हूँ, यानी कि टेबल पे हर जगह कुछ ना कुछ रखा हो। पहले जो मैं दावतें करती थी उसमें लाइन में लगा के चीज़ें रखती थी, लेकिन आप देखिए कि हर मेसी टेबल के ऊपर भी सेक्शंस होते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी अपना टेबल सेट करें आपके पास भी सेक्शंस होने चाहिए कि यहाँ पे क्या रखा है, ताकि अगर किसी को जैम चाहिए तो जैम के साथ ही ब्रेड होनी भी ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 केटल भर के चाय बनाई थी और माशाल्लाह मैंने आपको कहा था नाश्ते में तो ख़त्म हो जाती है। तो जेंट्स में और लेडीज़ में और बच्चों में सब में चाय डिवाइड हुई। उसके बाद जो है वो दोबारा
नए सिरे से चाय बनाई मैंने हाफ़ केटल, ताकि हम लोग जब वॉक करने जाएं तो जेंट्स पीछे से चाय पी सकें। तो ये थोड़े से लवाजमात हमने जेंट्स सेक्शन में रखे। और आपने मेरी ट्रे का कवर तो देख ही लिया होगा, पसंद आया? अच्छा नाश्ता, खुशगवार सी धूप, तो फिर तीसरी क्या चीज़ बाकी रह जाती है? डेफिनेटली दोस्तों के साथ एक मज़ेदार सी वॉक। यहाँ पे मुझे एक अफ़सोस रहेगा कि हम बच्चों को साथ लेके नहीं गए। बाद में बच्चों ने बहुत शिकायत की कि अम्मा आप हमें बताती तो हम सब की सब लड़कियाँ भी आपके साथ जाती। वाकई उन्हें भी लेके आना चाहिए था, उन्हें भी बहुत मज़ा आता है। रास्ते में हमने मज़े मज़े की चीज़ें देखी, अच्छी अच्छी बातें की, और तकरीबन हम 45 मिनट्स के बाद बाहर आए। बीच में हम एक पार्क भी गए, झूले पे भी बैठे, पर ऑब्वियसली मैंने उसमें से किसी की भी वीडियो नहीं बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी अच्छी सुबह का इख्तिताम तकरीबन 2:30 बजे हुआ। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा रहा। लोगों का आना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, और अल्लाह ताला इसी तरह से लोगों के दिल को शादा रखें कि खुशी से, खुश अखलाक़ी से, नेक नियति के साथ एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे की छोटी बड़ी कमी बेशी को दरगुज़र कर सकें। और इस बात पे फोकस करें कि दोस्त बनाने बड़े मुश्किल हैं। बहुत साल इन्वेस्ट करते हैं आप, बार बार दोस्तों को बदलना मुश्किल है। तो कोशिश करें कि जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, उनको मज़बूती से थाम के रख सकें। Feels like Eid It feels like Eid. क्यों? because it was so early in the morning. We just came so early in the morning. हाँ, इतना शोर किस चीज़ का हो रहा है? ये क्या हो रहा है? Oh, I just देखा, जो मेरे दिल की बात थी वो ही हुसैन ने भी फ़ील की कि बिल्कुल ईद की सुबह लग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नेक लोगों से मिलवाए और हमें ईमान के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हर वो शख्स जो हमारे दीन के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारी आखिरत के लिए अच्छा नहीं है, उसे हमसे ख़ुद ब खुद दूर कर दें। हमारे रिस्क में अल्लाह करीम बरकत दें, खैर दें, और हमें जो चीज़ बहुत दिनों से चाहिए वो जल्दी से हमें खैर व बरकत के साथ अता फ़रमा दें। तो जनाब, फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।